आज के कपल्स कितने परेशान, 10 साल अफेयर में रहे, कोई दिक्कत नहीं। और दुनिया के न जाने कितने देश जो इन्हीं सब चीजों के लिए जाने जाते हैं। 30 साल में शादी हुई, दोनों लड़का 30 का, लड़की 28 की, लड़का 35 का, लड़की 32। 90% लोग लिव इन में रहेंगे, 90%, क्योंकि स्त्री पैसे के बदले भाव बेचती है। शरीर तो आपको दिखाई पड़ता है बेचते हुए। विवाह आजकल क्यों टूट रहे हैं? इसीलिए टूट रहे हैं, दोनों व्यक्ति में भाव है ही नहीं। 30 साल में शादी हुई, दोनों लड़का 30 का, लड़की 28 की, लड़का 35 का, लड़की 32। 30-32 में अगर शादी होगी, जब जिंदगी चारों तरफ चुनौतियों से घिरी हो और दोनों कमा रहे हो, दोनों आर्थिक रूप से आजाद हो और दोनों के बीच कोई भाव ना हो, और 32 साल की लड़की ससुराल में आके खाना तो नहीं बनाएगी, 32 साल की लड़की ससुराल में आके सेवा तो नहीं करेगी। हाँ, अगर परिवार ऐसा मिल जाए जो अब बदली हुई परिस्थिति को समझे। बहू घर में आई तो लोगों ने कहा नहीं भैया, सास ने कहा अरे बेटा तुम बिटिया की तरह हो बेटा, आराम से जैसे घर में वहां रहती थी वैसे यहाँ रहो, धीरे धीरे अपने आप को समझो, धीरे धीरे इस घर को संभालो, धीरे धीरे। लेकिन यहाँ की सासें तो ऐसी है जो चाहती है कि बहू हमारी घर में आई और कल सुबह 4 बजे किचन में पहुंच जाए। वो नहीं होगा। जो लड़की अपने घर में सुबह 8 बजे सो के उठती है, वो आपके घर में आके सुबह 4 बजे कैसे उठेगी? अगर आप उसे मौका दें थोड़ा सा कि बेटा धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, धीरे धीरे उसको पत्नी बनने का मौका दें, बहू बनने का मौका दें, भाभी बनने का मौका दें। और दूसरा कि पुरुष को अपने आप को बहुत ताकत करना पड़ेगा, मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर। पुरुष को अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर, वरना संबंध चलेगा ही नहीं। आने वाला समय 90% लोग लिव इन में रहेंगे, 90%। विवाह संस्था पूरी ध्वस्त हो जाएगी। 1990 में जब ये बात मैंने पढ़ी थी आचार्य रजनीश की किताब में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था कि यार बताओ फालतू वाली बात कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि कितनी यथार्थ बात, कितना विजनरी आदमी थे आचार्य रजनीश, जिन्होंने उस वक्त बात देख ली थी कि जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ेगा भाव शून्यता पैदा होगी, और जहां भाव शून्यता पैदा होगी वहां प्रेम नहीं होगा, और जहां प्रेम नहीं होगा तो फिर विवाह नहीं चल पाएगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों आजाद हैं। दरअसल इस देश की आबादी इतनी ज्यादा है और भ्रष्टाचार चरम पे। मैं बताऊं, आज से 1 साल या 2 साल पहले, शायद 2 साल पहले, दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट में लाइब्रेरी थी राव IAS। बारिश के समय वहां पानी भर गया और 3 बच्चे मर गए। हालांकि उस पूरी घटना में मुझे ही घसीटा गया और बड़े वादे किए गए और बच्चों के कमरे सुधारे जाएंगे और बच्चों का रहना सुधारा जाएगा और न जाने क्या क्या, बेसमेंट सब लॉक कर दिए जाएंगे, सब सील कर दिया जाएगा, कोई बेसमेंट नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप राजेंद्र नगर आओ, फिर वही दशा है, उससे बुरी दशा है। कितने राजनीतिक आए, कितने अधिकारी आए, कितने लोग आए, कितना आश्वासन, कितना कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ इतना है, 2 बातें। एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है और दूसरा भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार ऊंचाई पे है, भ्रष्टाचार नीचे तो जो है सो है। ये जो बेचारे बाबू पकड़े जा रहे हैं, लेखपाल पकड़े जा रहे हैं, दरोगा पकड़े जा रहे हैं, ये तो इनका भ्रष्टाचार में क्या है? इनका भ्रष्टाचार से क्या लेना देना? ये तो बेचारे सिस्टम में कहीं सेट ही नहीं होते कि आज घूस लेते हुए इसको पकड़ लिया, आज घूस लेते हुए बाबू को पकड़ लिया, लेखपाल को पकड़ लिया, दरोगा को पकड़, उससे कुछ नहीं होगा। इससे भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है। मैंने कहा ना, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने किसी शो में कहा कि इस देश के ठेकेदार, सामंत, अपराधी नेताओं के साथ रहे, तो नेताओं के साथ मिलकर उनको सरकार का सिस्टम समझ में आ गया कि यार अगर विधायक बन जाओ, अगर MP बन जाओ तो देश, बैंक लूटने की जरूरत ही नहीं है, देश लूटो, कमाओ अरबों रुपए। अपराधी को लगा, सामंत को लगा, ठेकेदार को लगा कि हम जीतेंगे कैसे यार, ना हमें बोलना आता है, ना हमें, हमारा रिपोर्ट ऐसे खराब है, हम जीतेंगे कैसे? अरे बोले चिंता ना करो ना, डिवाइड एंड रूल, हम बांट देंगे इनको और बुरी तरह बांट देंगे, इतनी बुरी तरह बांट देंगे कि इसी देश में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को देखकर नफरत करेगा, दलित ब्राह्मण एक दूसरे को देख के नफरत करेगा। और एक बार लोगों के मन में नफरत पैदा कर ले जाओ, नफरती मन कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, कुछ भी। वो अपने सामने वाले को मिटाने के लिए गोबर खा लेगा, और यही हुआ भारत के साथ। नहीं तो ये इतनी प्यारी व्यवस्था है प्रजातंत्र की, जहाँ जनता को सारे अधिकार हैं, जनता राजा है। जनता चाहे तो लोगों को अपने इशारों पे नचाए, जनता चाहे तो नेताओं को अपने इशारों पे नचाए, लेकिन जनता बेहोश है और नफरती है। एक तो जनता बेहोश है और दूसरी नफरती है। जैसे पूंजीवाद बढ़ेगा भाव शून्यता पैदा हो जाएगी, भाव शून्यता पैदा हो जाएगी तो वैश्यावृत्ति उसका परिणाम, क्योंकि स्त्री पैसे के बदले भाव बेचती है। शरीर तो आपको दिखाई पड़ता है बेचते हुए, शरीर तो व्यक्ति की पत्नी के पास भी है, भाव शून्य है। वो वैश्या के पास भाव लेने जाता है,
ये जो आज आप एक्स्ट्रा मार्शल संबंध बढ़ते हुए देख रहे हो, उसकी वजह यही है। अब घर में पति पत्नी है, दोनों भाव शून्य है। भाव शून्य व्यक्ति जब मिलता है तो मिलन जहर हो जाता है। जब दो भाव शून्य लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलन जहर हो जाता है, जहर। तो फिर दोनों भाव की तलाश में निकलते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी, और वही अवैध संबंधों का कारक है। ऐसा नहीं चरित्र खत्म हो गया ना, ये तो बहुत गलत आक्षेप है। ये आज के लोगों का चरित्र ही नहीं है ना, ये इससे बड़ी दुर्घटना तो आप देख नहीं सकते। अवैध संबंध का कारण है भाव शून्यता। और वैश्या पैसा लेकर प्रेम का भाव देती है। जितना ज्यादा धन दोगे उतना ज्यादा वैश्या प्रेम का प्रदर्शन करेगी। अवैध संबंध और वैश्यावृत्ति ये दोनों भाव शून्यता का परिणाम है। आज के कपल्स कितने परेशान, 10 साल अफेयर में रहे, कोई दिक्कत नहीं, शादी कर दी, सारी दिक्कत पैदा हो गई, जिम्मेदारियां आ गई, भाव खत्म हो गया। प्रेम बिना भाव के चल ही नहीं सकता, और विवाह में भाव होता नहीं, अधिकार होता है। तो दोनों को फील होता है कि कुछ गायब हो गया है, कुछ मिसिंग है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि क्या मिसिंग है, क्या गायब हो गया है। हर आदमी चाहता है कि मेरे जो रिश्तेदार हो वो ताकतवर हो, बड़े घर के हो। क्या प्रेम का कोई लेना देना नहीं है। ताकत मतलब सामाजिक, सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का। विवाह मतलब सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का माध्यम। इसलिए आप अगर किसी केंद्रीय मंत्री की बेटी से प्यार करते हो तो आपके घर वाले बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी रिक्शे वाले की बेटी से प्यार करते हो तो आपके घर वाले नाराज हो जाएंगे। आप में से बहुत लोगों को लगता है कि पैसे वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, विलासिता। चुनौतियां ऐसा कोई जीवन ही नहीं है जिसको चुनौतियों ने छोड़ रखा हो। इसीलिए मैं बार बार आपसे ध्यान करने के लिए कहता हूँ, धर्म के रास्ते पर आने के लिए कहता हूँ। अगर जीवन में स्पष्टता आ जाए, ध्यान आ जाए, और फिर बहस ये होती है कि भाई देखो, आप वैश्याओं का 2 4 10 वैश्याओं का जीवन सुधार दोगे, लेकिन आप ये तो देखो कि वैश्याएं उपज किसका है, कोई चीज कहाँ से पैदा हुई है। तो वैश्या पूंजीवादी समाज की देन है, ये बहुत बड़ी बात। वैश्यावृत्ति पूंजीवादी समाज की देन है। जितनी बाह्य समृद्धि बढ़ेगी उतना आंतरिक खोखलापन भी बढ़ेगा। रिश्ता किस पे चलता है? भाव पे। भाव का मतलब प्रेम, केयर, त्याग कहाँ किसके जीवन में है? वैश्या वो स्त्री है जो प्रेम लेकर, पैसा लेकर भाव का दान करती है। क्योंकि पहले औरतें गुलाम थी, इसीलिए पुरुष वैश्यावृत्ति नहीं थी। अब वो आजाद है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको भी भाव की जरूरत है। तो आप देखो समाज में किस तरह की चीजें डेवलप हो गई। वाइफ स्वैपिंग, ये क्या है? ये भाव का अभाव है। 4 चीजें हैं। पहला रिप्रोडक्शन, दूसरा संभोग, ये शरीर के तल पे नहीं है, ये मन के तल पे। तीसरा प्रेम, ये चेतना के तल पे। और चौथा सेक्स, इसका कोई तल ही नहीं है, ये शुद्ध पागलपन है। निषेचन मतलब बच्चा पैदा करना, जो मूल कार्य है रिप्रोडक्शन। लेकिन चूंकि ये व्यक्ति के बेहोशी का सबसे ताकतवर अस्त्र है, जिसको ये बात समझ में आ गई वो या तो सन्यासी है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन। ये जो है, ये व्यक्ति के बेहोशी का, कोई भी जानवर इंसान की तरह रति क्रिया में लिप्त नहीं है। जितनी ज्यादा मन की चुनौती, जितना ज्यादा मन का दर्द, जितना ज्यादा मन का दुख, मन को उतना ज्यादा शांत होना है। तुरंत शांत होने के 3-4 सबसे ताकतवर तरीके हैं। एक तो सेक्स, बहुत ताकतवर तरीका। थाईलैंड, दुबई, लास वेगास और दुनिया के न जाने कितने देश जो इन्हीं सब चीजों के लिए जाने जाते हैं। आदमी को भाव की तलाश है। भाव एक तो निषेचन है, शादी हुई, बच्चे पैदा कर दिए, अब इसका क्या उपयोग है? अब इसका उपयोग साधना का है। भारत ने इसकी खोज की, इसका टर्म दिया संभोग। जितना ज्यादा व्यक्ति तनाव में होगा, हस्तमैथुन। आज की जनरेशन क्यों हस्तमैथुन कर रही? तनाव, ऊर्जा फेंक दी शरीर की निकाल के, सुकून में आ गए, सो गए, 6 घंटे को रिलैक्स मिल गया। तनाव इतना ग्लानि से भर जाता है, इस तरह का आदमी इतनी ग्लानि से भर जाता है जिसका कोई अंदाजा ही। स्त्री तो शक्ति का भंडार है। आजकल की बहुत सारी स्त्रियां शायद अपने आप को समझ नहीं पाई। जैसे पुरुष खो गया है, ऐसे स्त्री भी खो गई। और स्त्री का जो सबसे बड़ा गहना है वो है करुणा, कंपैशन। उससे बड़ा गहना उसके पास नहीं है, करुणा। और जब वो करुणा से दूर हो जाती, जब उसकी करुणा का इस्तेमाल कहाँ होगा? सेवा में। बुजुर्ग की सेवा, बच्चों की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा। जिस तरह से सेवा मदर टेरेसा ने की, कोई दूसरा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उस स्त्री का गुण है। इसीलिए अस्पताल में नर्स रखी जाती है और उन्हें सिस्टर्स कहा जाता है। सेवा कर रही है। भाव में तो बहन का दर्जा दिया जाता है। अब देखो, अस्पताल में जो नर्स का स्टाफ है वो सब स्त्रियों का है, क्योंकि सेवा करना उनका स्वरूप है।